सरकार को अपने किए पर इतनी ही अकड़ है तो फिर कृषि कानूनों के मामले में उसकी अकड़ कहां चली गई थी? अरे भाई ये युवा कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अरे भाई ये युवा भी तो अपने ही हैं, फिर क्यों इनकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? हम हक तो लेकर रहेंगे, हर हाल में लेकर रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार। आर्मी एयरफोर्स की पुरानी प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर सभी युवा अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से सेना के एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी ने बीते कल कोर्ट में एफिडेविट भी पेश कर दिया है। हालांकि इस एफिडेविट में कुछ भी नया नहीं है, वही घिसी पिटी पुरानी बातें, झूठी बातें हैं। इसमें कहा गया है कि हमें यानी सेना को यह पता है कि देश की सुरक्षा को लेकर हमारी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, सेना में रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस होना चाहिए, यह हमें बहुत अच्छे से पता है। एफिडेविट में कहा गया है कि उस स्थिति में कोई व्यक्ति यह क्लेम नहीं कर सकता, यानी यह नहीं कह सकता कि हमें जॉब चाहिए जिससे कि देश की सुरक्षा खतरे में चली जाए। यहाँ पर कोरोना के खतरे का जिक्र किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि कोरोना के खतरा के कारण आर्मी एग्जाम नहीं कराया गया, एयरफोर्स की भर्ती भी पूरी नहीं कराई जा सकी। उनके कहने का मतलब है कि आर्मी एग्जाम कराया जाता और अगर एयरफोर्स का रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर देते तो इससे देश पर एक बड़ा खतरा आ जाता, देश बड़े खतरे में चला जाता। अब इन महोदय जी से कोई ये भी पूछ ले कि अगर आर्मी एग्जाम कराने से कोरोना का खतरा था तो एयरफोर्स भर्ती का रिजल्ट व एनरोलमेंट लिस्ट तो जारी कर सकते थे, वो काम तो कंप्यूटर से किया जाना था, या कंप्यूटर के मैसेज से भी कोरोना फैल जाता। और फिर महोदय जी वो दूसरे काम तो आपको बिल्कुल ही नहीं दिखे होंगे जो कोरोना काल में हुए, फिर चाहे वो चुनाव हो, तमाम दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम हुए हों, और इनमें भले ही हजारों लाखों की तादाद में भीड़ जुटी हुई हो, लेकिन उससे कोरोना का खतरा बिल्कुल नहीं था। देखिए इस एफिडेविट में वो बातें कही गई हैं जो शुरू से ही कही जा रही हैं। कोरोना का खतरा, इस मामले में वैसे तो शुरू से ही कोरोना के खतरे का राग अलापा जा रहा है, बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन जब कोर्ट ने सरकार के वकीलों से पूछ लिया कि अगर कोरोना का खतरा था तो फिर नेवी में भर्ती कैसे हो गई, वहां पर खतरा नहीं था, तो उस पर इस एफिडेविट में कहा गया है कि तीनों सेनाओं का काम अलग अलग है, उनका अपना अपना अलग अलग रोल है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, सभी का अपना अपना अलग अलग काम है। वो आगे कहते हैं कि नेवी में देश की सुरक्षा को देखते हुए भर्ती की जानी बहुत जरूरी थी, जबकि आर्मी में 60,000 से अधिक पद खाली थे, आज भी 1 लाख से अधिक पद खाली हैं, अब सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। देखिए साथियों, इन्होंने जो एफिडेविट कोर्ट में पेश किया है उसमें कुछ भी अलग या नया नहीं है, सिर्फ बेतुकी बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बात समझ से परे है कि आखिर क्यों सरकार और सेना जिद पर अड़ी है कि हम एग्जाम नहीं कराएंगे, एयरफोर्स वालों को ज्वाइनिंग नहीं देंगे। अरे भाई आपने अग्निपथ योजना लागू की है और वो भी इसलिए लागू हो गई कि देश का युवा एकजुट नहीं हो पाया। वो एकेडमी संचालक जो युवाओं के लिए लड़ने गए थे वो आपस में ही लड़कर वापस भाग गए, क्योंकि अगर सरकार को अपने किए पर इतनी ही अकड़ है तो फिर कृषि कानूनों के मामले में उसकी अकड़ कहां चली गई थी? क्यों वापस लिए? क्यों हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी? अगर इतनी ही अकड़ है तो फिर उस समय क्यों सरकार घुटने पर आ गई? अरे भाई ये युवा कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। ठीक है, आज एक सिस्टम है जिससे तुम आज पावर में हो, तो इसका मतलब ये कतई नहीं हो जाता कि जो मन में आएगा वो करेंगे। अरे गलती सरकार से हुई है तो बैकफुट पर आने में क्या दिक्कत है? अरे भाई ये युवा भी तो अपने ही हैं, फिर क्यों इनकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? जितने भी नेता मंत्री हैं वो एक बार अपने शहजादों को, अपने लाड़लों को सेना भर्ती दौड़ में शामिल करा के तो देखें, पता चल जाएगा कितनी मेहनत होती है। चलो आपने अग्निपथ योजना लागू की, ठीक है, जिन लोगों ने इसका सपोर्ट किया है, जिसे इसमें जाना है वो जाएंगे, लेकिन आर्मी एग्जाम और एयरफोर्स की प्रक्रियाधीन भर्ती को तो पूरा कराना चाहिए था, उसे पूरा क्यों नहीं कराया? वो इस योजना में कहां आड़े आ रहे थे? नई योजना में कुछ भी करो पर पहले पुरानी भर्तियों को तो पूरा किया जाए। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, वैसे तो हमें पूरा विश्वास है न्यायालय आप सभी युवाओं के साथ न्याय जरूर करेगा, इससे घमंडी सरकार का घमंड भी टूटेगा, और अगर हाई कोर्ट में भी बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट है, और हमें पूरा भरोसा है कि युवाओं को न्याय तो जरूर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। देखिए आप लोगों के सामने एक जीता जागता बिल्कुल अभी का ताजा उदाहरण है एसएससी जीडी भर्ती 2018 का। सरकार ने इन युवाओं के साथ भी खूब मनमानी की थी, लेकिन इन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे और आखिर में जीत इन्हीं की हुई।
सरकार के मुंह पर एक कड़ा तमाचा सा पड़ा है। इसलिए आप युवा हिम्मत बिल्कुल मत हार जाना। जब हम आपके साथ हैं, दूसरे और भी ऐसे कई लोग आपके साथ पूरी तरह डटे हुए हैं, तो फिर आपको घबराने या परेशान होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हक तो लेकर रहेंगे, हर हाल में लेकर रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि भले ही इसमें कुछ और देर हो जाए, लेकिन सेना की वर्दी तो आप लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं फिर आपसे कहूंगा कि हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अपने मन को बिल्कुल छोटा नहीं करना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बिल्कुल मत सोचिए ये चीजें। आपको आपका हक जरूर मिलेगा, बस आप आखिर तक संघर्ष करते रहें। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।